मंडी तहसील में मुख्तलिफ महकमों के आफिसरान की गैर हाजिरी से आम आवाम परेशान। ज़हीर अब्बास। मंडी तहसील कम्प्लेक्स मंडी में आज मंगल के रोज़ मुख्तलिफ महकमों के आफिसरान की दफ्तरों में गैर हाजिरी पर अवाम ने गुस्सा का इजहार किया। समाजी कारकुन पर तारिक हुसैन ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि लोग दूर-दराज इलाकों से अपने मसाइल को लेकर यहाँ दफ्तर में आते हैं। पहुँचिया 10 मिनट के काम के लिए कई दिन तक चक्कर काटने पड़ते हैं। अफसोस बायोमेट्रिक होते हुए भी कभी अफसर नहीं, कभी छोटे मुलाजिम नहीं होते हैं और यही जवाब मिलता है कि कोई कहीं शादी में है, कोई कहीं मीटिंग में है, जिसकी वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनके अलावा समाजी इकबाल तांतरे ने भी जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ से अपील की वो उस मामला पर संजीदगी का मुजाहिरा करते हुए अवाम के साथ इंसाफ करे। हम इस वक्त मंडी तहसील कम्प्लेक्स में आए हैं। हम किसी काम के लिए भी आते हैं जो काम सिर्फ 5 से 10 मिनट में हो सकता है, लेकिन हमें बदकिस्मती से 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं। उसके वजह यह है कि यहाँ हमें कहीं किसी भी वक्त कोई भी मुलाजम, कोई भी ऑफिसर्स नहीं मिलता है। अगर अफसर होता है तो उसका छोटा स्टाफ नहीं होता है, काम लोगों का नहीं होता है। अगर छोटा स्टाफ होता है तो उनके ऑफिसर्स नहीं होते हैं, लोगों के काम नहीं होते हैं। लोग कदम कदम पे सफ़र हो रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ एक इतना बड़ा माफिया करप्शन का यहाँ पे खुल गया है जिसकी कोई हद नहीं है। अगर लोग आते हैं यहाँ किसी काम से तो यहाँ पे यही जवाब मिलता है कि फलाना ऑफिसर किसी के बर्थडे में गया है, कोई शादी में है। जब उनको फ़ोन कॉल करो तो यही जवाब मिलते हैं। आप हमें बताइए, उधर से बायोमेट्रिक को लीगल कर दिया है। अगर बायोमेट्रिक लीगल है तो ये मुलाजिम कहाँ होते हैं, ये ऑफिसर्स हमारे कहाँ होते हैं? हम LG एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, जो हमारे DC साहब इस वक्त डिस्ट्रिक्ट को चला रहे हैं, निहायत ही ईमानदार शख्स हैं, उनसे ये गुजारिश करना चाहते हैं और उनसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या मंडी की तहसील जो है ये लावारिस है? क्या ये हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या हम एक सेकुलर मुल्क और आज़ाद मुल्क में नहीं रहते हैं? हमें उन लोगों की गुलामी करनी पड़ रही है, उन लोगों के पैर पकड़ने पड़ते हैं, उन लोगों से धक्के खा के वापस जाना पड़ता है। 30-30 किलोमीटर हम दूर से आते हैं, जिन लोगों के घर, जिन लोगों की तनख्वाहें लोगों के टैक्स से चलती हैं, जिन लोगों के घर हम टैक्स से चला रहे हैं, उनकी तनख्वाहें बना रहे हैं, हम उन लोगों से धक्के खा के हम वापस जा रहे हैं महीने चक्कर काटने के बाद। जबकि एक गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया है कि 15 दिन से ज़्यादा जो है कोई कागज़ किसी सरकारी दफ्तर में नहीं रह सकता है। मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ, 2-2 महीने हो गए बिना ऑब्जेक्शन के, बिना किसी चीज़ के कागज़ टेबलों पे पड़े हैं, धूल खा रहे हैं। लेकिन यही बात बताई जाती है कि अफसर नहीं है, आज मेरा क्लर्क नहीं है, आज मेरा कंप्यूटर मास्टर नहीं है, आज मेरा दूसरा तीसरा नहीं है। इसका नतीजा क्या है, हम ये पूछना चाहते हैं। पहाड़ी इलाके में रहते हैं हम लोग, कहीं कामों से जो है रुजू करते हैं तहसील कम्प्लेक्स मंडी में कि हमें BDO साहब से काम है, TSO साहब से काम है, तहसीलदार साहब से काम हो। तो तहसील इंतज़ामिया तक जब हमारी रुजू होती है तो हम शाम को मायूसकुन एतमाद हासिल होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई बैठा हुआ नहीं होता है। तो जो हमारे काम हैं रुके पड़े हैं, क्योंकि हमारे डोमिसाइल बनाते कुछ भी काम भी हो हम मायूसकुन एतमाद से वो जो वापस चले जाते हैं। मैं गवर्नमेंट इंतज़ामिया से ये कहना चाहूँगा, अगर आप सस्पेंड करते हैं जी, बायोमेट्रिक नहीं हुई है, यहाँ पर इन्होंने दिखाया नहीं, तो यहाँ तहसील मंडी में भी दिखाया कि ये बायोमेट्रिक कहाँ अफसर हैं, कहाँ ये जो कमीशन की बात चल रही है, क्यों नहीं वेरीफाई किया जाता है, क्यों कागज़ हमारे वहाँ पर पड़े? तो इनका जांच पड़ताल करनी चाहिए। मैं आपकी चैनल की वसात से गवर्नर इंतज़ामिया को, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को कहना चाहूँगा कि मंडी की तरह, क्योंकि काफ़ी आबादी यहाँ पर लोर हो, सावजियाँ हो, काफ़ी आबादी यहाँ पर भी रहती है, वो भी हिंदुस्तानी है। तो ये जो इंतज़ामिया से डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर पुंछ से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि सर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमारे साथ पैसा वसूल किया जाता है। तो हम ड्यूटी करने वाले जो टीचर हैं उनको दर बदर साथ दफ्तरों की ठोकरें खाने पड़ती हैं। सर जो हम खुले आसमान के नीचे हम टेंट बिछा कर बच्चों को तालीम से आरास्ता करवाते हैं,
हमारी जब सैलरी 4000 थी तब भी हम काम कर रहे थे। कोविड-19 के दौरान हमने काम किया, जहां परमानेंट टीचर जो 1.5 लाख रुपया पे ले रहे थे उन्होंने काम नहीं किया, वहां पे हमने काम सीजन स्कूल ने किया। सर आज हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, हमें को दर बदर हमें धक्के खाने पड़ते हैं। हमारा ZDO साहब अभी देख सकते हैं सर, ZDO साहब भी यहाँ पे नहीं है, प्लानिंग अफसर भी नहीं है सर। हम बार बार सर हम ऑफिस में आते हैं, हम बार बार सर हम ठोकरें खाते हैं, सीओ साहब के पास भी जाते हैं, हमारा कोई सर हमारी सुनाई नहीं होती है। मैं वीडियो